नामांकन दाखिल किया है उसमें अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसमें जानबूझकर बहुत सारे तथ्यों को छिपा दिया गया है या गलत जानकारियां दी गई हैं। इसलिए मैं उसके कुछ एफिडेविट के मुद्दों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहला था कि उन्होंने अपने एफिडेविट में ये बताया है कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण किसी कंपनी को दिया है। तो आखिर उनके पास 4 करोड़ 10 लाख रुपए आया कहाँ से? लोन लेते तो भी समझ में आ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी को लोन दे किसी कंपनी को तो कोई बताना चाहिए था या बताना चाहिए उनको। आज भी बिहार की जनता जानना चाहती है कि ये 4 करोड़ 10 लाख रुपए का कर्ज उन्होंने किस कंपनी को दिया और ये पैसा उनके पास कहाँ से आया। और 2015 में जब इन्होंने एफिडेविट फाइल किया था उस समय उन्होंने दिखलाया था कि 1 करोड़ 7 लाख रुपए का लोन उन्होंने किसी भारतीय कंपनी को दिया है। तो 2015 में 1 करोड़ 7 लाख का ऋण दिया गया किसी कंपनी को और यह लोन बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिना किसी नौकरी को नौकरी नहीं करते हैं तो कोई व्यापार नहीं करते हैं तो इतना पैसा कहाँ से आया। और उन्होंने अपने प्रोफेशन में लिखा है सामाजिक कार्य और क्रिकेटियर। तो आखिर बिना किसी नौकरी के व्यवसाय की इतना पैसा कहाँ से आया कि किसी अन्य को 4 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण दिया जा सके। फिर 5 साल में 3 करोड़ की कहाँ से आमदनी हुई कि 4 करोड़ 10 लाख का ऋण दिया गया। इसलिए पहला मुद्दा तो ये है जिसका उनको सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने, आप सबों को मालूम है कि स्वर्गीय रघुनाथ झा और कांति सिंह इन दोनों लोगों ने अपनी संपत्ति गिफ्ट किया था और मैंने आरोप लगाया था कि रघुनाथ झा को मंत्री बनने के लिए कांति सिंह को टिकट और मंत्री बनने के एवज में और लालू जी ने अपने बेटों के नाम कीमती संपत्ति गिफ्ट करवा लिया था। ये सभी लोग जानते हैं और सारे दस्तावेज उसकी मौजूद, अभी भी मेरे पास दस्तावेज है उसका, जिसमें रघुनाथ झा कह रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति तेज प्रताप और तेजस्वी को गिफ्ट कर रहा हूँ। तो जब स्वर्गीय रघुनाथ झा ने 2005 में गोपालगंज में NH के पास का 2 मंजिला मकान तेजस्वी और तेज प्रताप को 15 वर्ष की आयु में गिफ्ट कर दिया और कांति सिंह ने भी 2005 में चितकोड़ा में G+2 जो 2 मंजिला मकान है वो गिफ्ट कर दिया। लेकिन इस एफिडेविट में वो दिखा रहे हैं कि हमने परचेज किया। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। तो जो संपत्ति उनको कांति सिंह और रघुनाथ झा ने गिफ्ट में दिया उस संपत्ति को एफिडेविट में दिखा रहे हैं कि ये संपत्ति हमने 2005 में खरीदी। तो अगर 2005 में तो आपकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। अभी कल आपने जो एफिडेविट किया उसमें उम्र लिखा है 31 साल। तो 2005 का मतलब 15 साल पहले। तो 15 साल की उम्र में आपके पास पैसा कहाँ से आया कि चितकोड़ा पटना के अंदर 2 मंजिला मकान खरीदने के लिए या गोपालगंज के अंदर NH के बगल का मकान खरीदने का पैसा कहाँ से आया, जबकि गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। और मेरे पास उसका गिफ्ट डीड है जो डीड किया गया उसका ये कागज है मेरे पास। तो और दूसरी बात ये कि जो गोपालगंज का मकान है रघुनाथ झा गिफ्ट करते समय लिख रहे हैं कि 3 मंजिला मकान पक्का बना बनाया मकान आपको गिफ्ट में मिला। तो आप इसको परचेज कैसे दिखा रहे हैं और फिर गिफ्ट को आप परचेज दिखा रहे हैं और 3 मंजिले मकान को आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर का मकान है। और मित्रों, कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के पास 31 साल की उम्र में आज वो 52 संपत्ति के मालिक हैं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
और ये कोई नया एविडेंस सारे पुराने पत्रकार जानते हैं कि इन सारी चीज़ों को लोग पहले भी एक्सपोज कर चुके हैं। तो आखिर 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? लोगों की जिंदगी बीत जाती है तब मुश्किल से कोई एक मकान खरीद पाता है, बना पाता है, 2-4 कितना जमीन खरीद पाता है। लेकिन आप क्रिकेट में फेल कर गए, आप क्रिकेट में IPL भी नहीं खेल पाए, 9th क्लास से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, आपके माता पिता के पास कोई एंसेस्ट्रल पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी जो बच्चों को वो इनहेरिट हो गई। तो फिर आखिर में इतने कम उम्र में आप 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? और तेज प्रताप के पास भी 28 से ज़्यादा संपत्ति के वो मालिक बने हुए हैं। इसे मैंने लिखा कि जब कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी, 9वीं तक मुश्किल से पढ़ाई कर पाए, क्रिकेट में भी विफल रहे, न कोई नौकरी की न व्यवसाय किया, आखिर ऐसी क्या योग्यता थी जिसके बलबूते करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए? और मित्रों, इसके साथ साथ मैंने 4 कंपनियों का नाम दिया है। ये डिलाइट मार्केटिंग, जिसकी करीब 100 डिसमिल जमीन और जिसको उन्होंने कंपनी के माध्यम से जिसके मालिक बन बैठे थे। AK इन्फोसिस, जिसकी 10 संपत्ति के मालिक इस कंपनी के माध्यम से बन गए थे। और AB एक्सपोर्ट, दिल्ली में D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली, इस मकान के मालिक कंपनी के माध्यम से बन गए थे। और पटना में एयरपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे, पश्चिम तरफ और दाहिने मुड़िएगा तो टिस्को का गेस्ट हाउस है, टाटा स्टील का, उसके भी ये मालिक बन गए थे फेयर ग्रोथ कंपनी के माध्यम से। और आज इनकी तमाम संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। या तो CBI ने जब्त कर लिया, या इनकम टैक्स ने जब्त कर लिया, या ED ने जब्त कर लिया है। और इतना ही नहीं, ये IRCTC घोटाला, हम जिस होटल में बैठे हुए इसी होटल से जुड़ा ये मामला है। तो IRCTC घोटाले में ये चार्जशीटेड है, और केवल चार्जशीटेड ही नहीं है बल्कि ट्रायल प्रारंभ होने वाला है। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अभी तक ट्रायल, इस IRCTC घोटाले के मामले में उनका ट्रायल जो है ये प्रारंभ हो गया होता। और भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले पर वो बेल पर हैं। जिस तरह से लालू यादव को जेल हुई है भ्रष्टाचार के मामले में, तेजस्वी यादव बच नहीं पाएंगे, उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। इतना फुल प्रूफ ये मामला है। लालू प्रसाद की जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बीत गया, तेजस्वी यादव को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। आपने कोई समझौता नहीं किया। आपके समय में सबसे बड़ा घोटाला 1800 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ है। आज तक उनके मुख्य आरोपियों को आपने क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि CBI आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, 3 साल हो गया, आज तक उसके मुख्य आरोपी के बारे में लुकआउट नोटिस तक जारी नहीं किया गया है। इसका जवाब तो यही माना जाता है कि उनका BJP JDU के साथ में उनका क्लोज कनेक्शन था। मनीष जी, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए ना। मैंने तो जितना आरोप लगाया डॉक्यूमेंट के साथ लगाया। अगर सृजन घोटाले में हम लोगों का किसी की कोई संलिप्तता है, और आप ही ने कहा CBI की मांग, भाई जब हम लोग सरकार में कुछ दिनों बाद की बात है तो विपक्ष ने CBI जांच की मांग किया था, तत्काल हम लोग ने CBI जांच का आदेश दे दिया। अब तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए कि CBI ठीक से जांच कर रही कि नहीं कर रही है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। हम तो CBI के बिहाफ में 3 साल तक किसी आरोपी को आप नहीं पकड़ते हैं। मनीष जी, वो पकड़ा कि कोई आरोप नहीं लगाया, उनके पास कोई कागज हो, कोई एविडेंस हो तो लगाए हम लोग पर आरोप। बहुत देर से नहीं ना होगा कि 100 घोटाला हुआ, 50 घोटाला हुआ, सुशील मोदी चोर है, नीतीश कुमार चोर है, कि बहुत देर से नहीं ना होगा। हमने तो एविडेंस प्रस्तुत कर दिया। आप इसका जवाब दें कि 4 करोड़ कहाँ से आया, और आपके रिटर्न में आमदनी दिखा रहे हैं 1.5 लाख। आज उन्होंने जो अपना इनकम दिखाया, इसके अंदर वो इनकम दिखा रहे हैं कि उनकी इनकम है 1.5 लाख रुपये। तो 4 करोड़, पहले तो मैं 3 बार में पढ़ा कि भाई ये लोन लिया है या दिया है। मुझे लगा लोन लिया हुआ हो सकता है, कोई भी आदमी बैंक से लोन ले सकता है। तो देख रहे कि अनसिक्योर्ड लोन 4 करोड़ 10 लाख 16 लाख जो भी है टू इंडियन कंपनी। तो भाई आदमी इतना, आप और हम में से कोई 4 करोड़ का लोन दे सकता है क्या?
हम लोग तो 50,000 लाख रुपए का भी लोन किसी को नहीं दे सकते, लेकिन तेजस्वी यादव ने 4 करोड़ रुपए का लोन एक इंडियन कंपनी को दिया। इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहते कि इनको कोई शर्म हया नहीं है, और जब कोई ना बात का जवाब देंगे